Welcome to online lectures of City English School System. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Addition and subtraction of matrices. The basic condition for addition and multiplication addition and subtraction of matrices are two matrices are confirmable for addition and subtraction if they have same order. For example, you have matrix A and B. You can add A and B only if they have same order. So order of matrix A is 2 by 1 and order of matrix B is also 2 by 1. So A and B are confirmable for addition or subtraction. We will add A plus B equal to, first of all you have write the matrix of A, that is 2 4 plus B 6 minus 4. 2 प्लस करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं. 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री है 6, तो 2 प्लस 6 एंड 4 प्लस माइनस 4. सो 2 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4 0, तो 8 और 0. ए प्लस बी आपके पास क्या आ गया, 8 और 0. और एडिशन जो मैट्रिक्स आपने दो ऐड की है उसके बाद जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, हम ऑर्डर चेक करते हैं, दैट इज़ 2 by 1. सो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 by 1 ए का भी 2 by 1 बी का भी, सिमिलरली सेम ऑर्डर उनकी एडिशन या उनकी सब्ट्रैक्शन का होता है. ये थी हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन और कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को. ये आपका था प्रीवियस लेक्चर. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कब हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है. सो टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लीडिंग मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ लैग मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास मैट्रिक्स है एक ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी. ए बी का अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक, अगर आपने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए जो होगा वो लीडिंग होगा, क्योंकि जो लीडर होता है वो हमेशा फर्स्ट पे होता है. तो ए आपका क्या होगा, लीडिंग मैट्रिक्स, और बी क्या होगा, लैग मैट्रिक्स, जो उसके बाद होगा पीछे. अगर आपने बी एक फाइंड करना है प्रोडक्ट बी ए, तो अब आपका बी लीडिंग हो जाएगा और ए आपका क्या होगा, लैग मैट्रिक्स. तो जो कंडीशन है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ लीडिंग मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी मैट्रिक्स के जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगी तो आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. फिर हम रिवाइज करते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है. मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है बेटा, if number of columns of leading matrix equal to number of rows of lag matrix then we are equal, then we multiply two matrices. ओके अब हम आगे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए मैट्रिक्स है 4 2 3 1, इसकी कॉलम्स हैं 2. ए बी अगर आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ए बी, तो ए के कॉलम्स 1 2, जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, वर्टिकल एंट्रीज मैट्रिसेस में, दैट इज़ योर कॉलम, तो आपके कॉलम 2 हैं. और ओरिजेंटल एंट्रीज आर कॉल्ड रोज, और आपके बी मैट्रिक्स की रोज 2 हैं. ठीक है, कॉलम 2 एंड रोज 2 इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं. जब आप इसको लिखते हैं ये 2 by 2 2 by 1, तो ये 2 अगर आपका ये सेम हो तो ये मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अब हम आगे एग्जांपल करेंगे मल्टीप्लिकेशन की कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. पहले तो आपने कंडीशन सीखी है कि हो सकते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप है कि वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट. आपने सबसे पहले ये सीख लिया, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे. ओके जी, एक्सरसाइज आपकी है 1.4. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है,
इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आपने इनका ऑर्डर लिखना है, या चेक कर लें इसके कॉलम कितने हैं। इसके कॉलम है 2 और इसकी कितनी रोज़ है, इसकी रोज़ है 2। तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या फिर आप इनको ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखे तो 2/2, इसका ऑर्डर लिखे तो 2/1। अगर ये इसकी सेकेंड एंट्री और इसकी फर्स्ट अगर इक्वल हो, सेकंड और इसकी फर्स्ट अगर ये वाला इक्वल सेम हो, इसका मतलब है ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है, इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है 2/2। ये सेकंड वाली और इसकी फर्स्ट एंट्री, इसकी देखें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है। ये डिफरेंट है, सो नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपने पहला क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड b a प्रोडक्ट b a इफ पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले हम a b देखते हैं। a मैट्रिक्स की आप सबसे पहले ऑर्डर लिखें 2/2 है और b का 2/1 है। इसकी कॉलम्स 2 है और इसकी रोज़ 1, इसकी रोज़ भी 2 हैं, सेम है, सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इस तरह भी देख लें, अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है ए बी का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। ए सबसे पहले मैट्रिक्स लिखना है, फिर बी मैट्रिक्स लिखना है। आप इसको जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आप आर सी को देख के कर, मतलब रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रोज़ इनटू कॉलम करते हैं। आप ऐसे एरो बना लिया करें, एरो की टेल भी और एरो का हेड भी बना लिया करें, और इसी तरह कॉलम वाइज सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ और एरो की टेल और हेड बना लिया करें। हमेशा टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, और मिड में हमेशा साइन क्या आता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस आता है। तो 3 टेल हमारी 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसी तरह -1 टेल इंटू 6, मिड में हमेशा साइन क्या आता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर ली। इसके बाद देखें कि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट सेम है, इधर सेकंड नहीं तो थर्ड वाले सेम है। अगर ये सेम आ जाए तो आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है। फिर 3 6 ज़ार 18 प्लस 5 0 ज़ार 0, 6 1 ज़ार 6 प्लस 5 2 ज़ार 10, माइनस है तो -6 आएगा। ठीक है, 18 प्लस 0 18 और 10 प्लस माइनस होगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब नेक्स्ट है बी ए देखें तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम है 1 और इसकी रोज हैं 2। ये डिफरेंट हैं, सो नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल या नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे पहले मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है, इसकी कॉलम है 2 और इसकी रोज है 2, सो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था आपने ऐसे फर्स्ट वाले जो कॉलम है, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका आपने ऐसे एरो ऐड बनाना है। ठीक है, आपने रो वाइज और सेकंड वाले का कॉलम वाइज, टेल को हमेशा टेल से और हेड को हमेशा हेड से मल्टीप्लाई करना है, मिड में हमेशा साइन आएगा प्लस। ओके जी, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, ये अब नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। इसी तरह आपने करना है -3 सेकंड, अब सेकंड रो पे आ जाए। -3 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 है। और -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4। फिर अब थर्ड पे आ जाए, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाई -4। ओके, फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, -4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस
ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, प्लस ज़ीरो आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, माइनस ज़ीरो, ये प्लस ज़ीरो आएगा। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा। प्लस ज़ीरो, 6 5 ज़ा 30, प्लस 4, फिर इसको ऐड कर लेना है 4, माइनस 12 प्लस 12 24, प्लस 24 है। 8 माइनस 5 माइनस 3, 15 माइनस 15 34, 30 प्लस 4 34। अब आप इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या है इसका, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम 2। एक चीज़ बेटा आप नोट करना, जो हमारा ऑर्डर फर्स्ट वाला मैट्रिक्स था, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स को देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर। ये हमारा ऑर्डर क्या आया था 2 बाई 1। ये देखें इसकी 2 सेम एंट्रीज़ को छोड़ के जो पिछला आया क्या है 2 और 1, ये आपका ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर आया है। नेक्स्ट वाले में देखें सेम एंट्रीज़ को छोड़ दे 3 और 2, ऑर्डर हमारा क्या है 3 और 2। मीन्स के जो प्रोडक्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट की रोज़ और सेकंड के कॉलम, फर्स्ट की रोज़ और सेकंड के जो कॉलम होंगे वो आपका आएगा प्रोडक्ट का आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, और बी मैट्रिक्स है जिसका, और वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है l क्रॉस m। तो जो l क्रॉस m नहीं, l क्रॉस p कर देते हैं, ठीक है। तो जो ए बी आएगा मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले की रोज़ m इंटू पी, ये आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर आएगा, पहले की रोज़ सेकंड के कॉलम। ओके स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल करते हैं। आपने मुझे बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हैं इनका जब प्रोडक्ट लिया जाएगा उनका ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप लोग इसका ऑर्डर लिखें। इसकी कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़, 3 बाई 2, और इसकी कितनी है 2 बाई 2। सबसे पहले देखें कि ये वाला सेम है, यस, इसके कॉलम और इसकी रोज़ सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सोचें ज़रा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या आएगा, यस, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर आएगा फर्स्ट की रोज़, फर्स्ट की क्या रोज़ है 3 और फर्स्ट की कॉलम कितने हैं 2। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपका ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 2, फर्स्ट की रोज़ सेकंड के कॉलम, फर्स्ट की रोज़ सेकंड के कॉलम। अब मुझे बताएं, ए मैट्रिक्स आपका जिसका ऑर्डर है 1 बाई 2 और बी मैट्रिक्स है 2 बाई 1, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 2 सेम, सो मल्टीप्लाई कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, फर्स्ट के रोज़ 1 बाय 1, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1। होप सो आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सा टॉपिक था जो कि आज आप लोगों ने सीखा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो इससे रेलिवेंट जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आप लोगों ने होम टास्क में ये आपने काम करना है।